यह कड़वा सच आपका सीना देगा चीर, विस्थापन के दर्द का साक्षी है जम्मू कश्मीर। एक घर को बनाने में इंसान अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा देता है, लेकिन अगर आपको अपने सपनों का ये घर ही छोड़ना पड़े तो आप पर क्या बीतेगी। इस बात की तो कल्पना करके भी आपकी रूह कांप उठेगी। लेकिन क्या आपने कभी किसी रिफ्यूजी के दर्द के बारे में सोचा है, जिसे सिर्फ अपना घर ही नहीं बल्कि अपना देश, अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपने रिश्तेदार सब छोड़ने पड़ते हैं। ऐसा ही कुछ हाल है पीओजेके से विस्थापित होकर आए लोगों का, जो अब जम्मू कश्मीर और देश के अन्य हिस्सों में जाकर बस गए हैं। सरकारें तो दावा करती हैं कि पीओजेके से विस्थापित होकर आए लोगों को वो बहुत कुछ दे चुकी है, लेकिन जितना उन्होंने खोया है उतना उन्हें कभी मिला ही नहीं। उनके दर्द को कभी उजागर किया ही नहीं गया। भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर पूरे भारत में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर पीओजेके के विस्थापितों को भी तो अपनी मातृभूमि से आए हुए पूरे 75 वर्ष होने जा रहे हैं। इसी के चलते पूरे भारत में पीओजेके विस्थापितों द्वारा 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक समृद्धि सप्ताह का आयोजन किया गया है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत पीओजेके डिस्प्लेस्ड पर्सन फोरम रिहाड़ी कोटली कॉलोनी जम्मू की ओर से आज यानी रविवार को देवीचंद पार्क रिहाड़ी कोटली कॉलोनी में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा से पहले एक यज्ञ का आयोजन भी किया गया, जिसमें सभी विस्थापित परिवारों ने 1947 के बलिदानियों के नाम की आहुति देकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस श्रद्धांजलि सभा में लोगों ने विस्थापन से जुड़े हुए अपने अनुभव साझा किए। इस कार्यक्रम में प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा जम्मू कश्मीर एवं संयोजक पीओजेके विस्थापित सेवा समिति जम्मू कश्मीर अरुण चौधरी, पार्षद अरुण खन्ना, पार्षद अनु बाली, पूर्व मेंबर पीएससी पंजाब रमेश गुप्ता, पूर्व चेयरमैन जम्मू कश्मीर बैंक राजेश छिब्बर और चेयरपर्सन हरियाणा स्टेट महिला कमीशन रेणु भाटिया ने अपना अनुभव साझा कर अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अरुण महाजन की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में पीओजेके विस्थापितों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, कोटली मीरपुर के शहीदों की जय, कोटली मीरपुर शहीदों की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शहीदान वतन कोटली अमर रहे, वतन कोटली अमर है, अमर है। कोटली के शहीद अमर है, अमर है। कोटली के शहीद अमर है, अमर है। प्राणापान ध्यानेभ्यः स्वाहा। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मौन श्रद्धांजलि देंगे। जिससे कोटी असी सी, मेरी उम्र शायद 8 साल की सी। काफ़ी याद है, काफ़ी नहीं भी याद। जो याद है मैं तुम सुना देना थोड़ा सा। कोटली शहर के 2 हिस्से सी बने दे लगभग। एक बलिया कहलांदा सी, एक साडा हिंदुआं दा एरिया। बलिया दे विच मुसलमान रहंदे सी सारे लगभग, और इधर इस पासे दूजे पासे हिंदू रहंदे सी। एक रात नूं वो सारे सारे नस गए, शहर खाली कर गए। ते उहदे बाद लगभग लगातार गोलियां ते बंब चलते रहे। साडा पानी जिहड़ा सी वो दरिया के कंढे ते एक नावन हुंदा सी, उत्थों पानी आउंदा सी, और शहर दे विच पानी की कोई व्यवस्था नहीं सी, और सारे लोग पानी लैण वास्ते जांदे सी उत्थे। तुसीं कल्पना कर सकते हो कि उस वक्त 1 रुपए का पीपा पानी का कुछ जो
ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਭਲ ਸਕਦੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਪਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੀਪਾ, ਔਰ ਉਹ 1 ਰੁਪਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 500-600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕੋਟਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ 3 ਇੰਸੀਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। कुछ तो पानी लेने वाले लोग जो जाते सी उन्होंने गोली लग जाती। हम सभी यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि हम अपने विस्थापित जो हम भाई बहन हैं, जो हम अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि दे सकें। यहाँ पे हमारा देश आज़ाद तो 15 अगस्त को हुआ था, परंतु जो हमारा जो ये 22 अक्टूबर का दिन है जो कल हमारा गया है, यहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी ने हमला किया था JNK पे, JNK को हथियाने के लिए। तो ये नहीं है कि हमारे हम पूरा देश जहाँ पे खुशी मना रहा था वहीं JNK पे बहुत बड़ा एक मैं कहूँगी बहुत बड़ा एक कोई दुखों का संकट गिरा या पहाड़ गिरा कि यहाँ के लोगों को इतना दुख दर्द सहना पड़ा कि पूरा साल ये लोग दुख दर्द सहते रहे। मैं छोटे से शब्दों में ही कहूँगी कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने इतना दुख दर्द सहा कि पूरे देश ने ये मतलब आज़ादी का उत्सव मनाया, लेकिन हमारे JNK के लोगों ने यहाँ पे पूरा अपना जीवन वो कर दिया। जो लोग वहाँ से विस्थापित होकर आए उन लोगों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं था, ये तो आप सब जानते ही हैं। अपने बुजुर्गों से अपने घरों में कहानियां भी सुनी होंगी, ये कहानियां नहीं है, ये उनके साथ बीता हुआ दुख है वो। परंतु एक बात ये भी है कि जो हमारे यहाँ पे विस्थापित होकर आए, हमारी भारत सरकार ने हमारे साथ किया क्या दिया, हमें एक फ्लैट दिए, लेकिन अब तक कुछ लोग तो अपने बलबूते पे यहाँ पे सेटल हो चुके हैं। लेकिन मेरी गवर्नमेंट से ये भी अपील रहेगी, जो सेटल हो गए उनके लिए तो चलो ठीक है, परंतु कुछ लोग हैं जो अभी तक सेटल नहीं हो पाए, और POJK के जो रिफ्यूजी भाई बहन हैं उनके लिए असेंबली में पार्लियामेंट में सीटें रिजर्व की जाए ताकि वो अपने भाइयों के लिए बहनों के लिए कुछ कर सकें। तू जान पाकिस्तान, तू जान पाकिस्तान, तू जान पाकिस्तान, तू जान पाकिस्तान। राना की चमकती तेग है हम अर्जुन का दहकता वार, राना की चमकती तेग है हम अर्जुन का दहकता वार। तू जान पाकिस्तान, तू जान पाकिस्तान। हम अपने तिरंगे झंडे के दुश्मन को कुचल कर रख देंगे, हम अपने तिरंगे झंडे के दुश्मन को कुचल कर रख देंगे। जो इस धरती पर आगे बढ़े हम उसको मसल कर रख देंगे। रोके से न रोका जाएगा बढ़ता हुआ तूफान। तू जान पाकिस्तान, तू जान पाकिस्तान, तू जान पाकिस्तान, तू जान पाकिस्तान। नापाक इरादों ने बढ़कर इस देश की धरती घेरी है, नापाक इरादों ने बढ़कर इस देश की धरती घेरी है। इस देश की धरती पर हमने वीरों की राख बिखेरी है, इस देश की धरती पर हमने वीरों की राख बिखेरी है। उस राख की इज्जत रखने को हो जाएंगे कुर्बान। तू जान पाकिस्तान, तू जान पाकिस्तान, तू जान पाकिस्तान, तू जान पाकिस्तान। वो वक्त गया वो दौर गया जब तो खोने का नारा था, वो वक्त गया वो दौर गया जब तो खोने का नारा था। अब एक हिंदुस्तान, अब एक हिंदुस्तान। तू जान पाकिस्तान, तू जान पाकिस्तान। वो जन्नत की है तस्वीर नहीं छोड़ेंगे हम कश्मीर, वो जन्नत की है तस्वीर नहीं छोड़ेंगे हम कश्मीर। जय हिंद जय भारत। हमारे सभी उन परिवारों के दर्द झेल कर बैठे हुए यहाँ हो, मेरे बुजुर्गगण, मेरे भाई, मेरी बहनें। मिहिरपुर का नाम या विभाजन का नाम या इसके बारे में जब एक लाइन भी कहीं आती है तो जब छोटे होते थे और अपने दादाजी से, ताया जी से, अपनी बुआ से जब सुनते थे बातें कि कैसे हुआ, तो आज इमेजिनेशन, तब तो बहुत छोटे थे, पर आज इमेजिनेशन जब हम उनकी बातों की याद करते हैं, अब तो वो सारे बुजुर्ग नहीं हैं, तो ऐसे लगता है जैसे आजकल मार काट वाली फिल्में बनती हैं ना, कैसा सीन होता होगा।
जो सच्चाई में कितनी मारगाट हुई थी। मैं जब पहले आई थी पीओजेके के कार्यक्रम में, मुझे आप लोगों ने बहुत सम्मान, बहुत आदर दिया, मुझे बोलने का मौका दिया। मैंने तब भी एक बात रखी थी और अब भी रखूंगी कि उस समय दादाजी जिस तरह से बताते थे, ताया जी बताते थे कि जब हम आए तो पाकिस्तान से जब मिहिरपुर पहुंचे सोचा कि शायद मिहिरपुर में सेटल हो जाए, लेकिन बताते हैं कि अभी कुछ ही महीने हुए थे कि वहां पर भी मारकाट अलग अलग एरियाज में शुरू हो गई। यानी पाकिस्तान के लोग, वो काफिर लोग, कहीं पर भी हमारे लोगों को सेटल होने नहीं देना चाहते थे। या तो धर्मांतरण करो या फिर मरो, दो ही चीजें उन्होंने उस समय छोड़ी थी। तो मुझे अपनी बुआ की एक बात याद आती है। मैं 8 वर्ष की थी, माता पिता को मैंने खो दिया। तो हमारी एक बेवा बुआ थी जो इसी मिहिरपुर कांड में बेवा हुई, और उनको हमारे ताया जी ने अपने कपड़े पहना के, पठानी सूट जैसे वहाँ के लोग पुराने पहनते थे, और कुल्ला पगड़ी लगाकर उनको आदमी का भेष बनाकर बचा कर लाए थे। और मेरा जो बचपन अपने माता पिता के बाद जो बड़ा होना हुआ, जब तक वो बुआ जिंदा थी उन्होंने किया। और जब भी वो अपनी बात बताती थी, उनके मुंह से शब्द कम और रोना ज्यादा निकलता था। जिस हिसाब से वो बताती थी, एडे वड्डे वड्डे खंजर हान साढ़े पेटा दे विच खंजर खूबो मारे ने उन्होंने। मतलब उनकी बातें सुन के ऐसे एक इमेजिनेशन आती थी कि कैसे खंजरों से, कैसे चाकुओं से, तलवारों से हमारे लोगों को काटा मारा गया होगा। आज अगर हम रामलीला भी करते हैं और उसमें हम जब वो युद्ध का सीन करते हैं नकली अस्त्रों से, तब भी हम देखते हैं कि अगर ये सच्ची होते और लग जाते तो कितनी चोट लगती। तो आप सोचो कि किस तरह से खंजरों और तलवारों से मारा गया। तो हमें प्रयास करना होगा। मुझे अपनी इस बहन का ये सुझाव बहुत अच्छा लगा कि हमारे इस तरह के कार्यों को बोलने वाले भी असेंबली में, लोकसभा में, राज्यसभा में लोग होने चाहिए। आप सबका मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। अभी मेरे से पूर्व आपने बहुत से वक्ताओं से उनके साथ बीती हुई या उनके पूर्वजों के साथ बीती हुई घटनाओं को सुना। आप सबने अपने अपने परिवार में, अपने अपने माता पिता से, दादा दादी से, चाचा चाची, इन सभी से, अब जो हमारे बुजुर्ग हैं उन सब से आपने ये घटनाएं सुनी हैं। तो आप सब जानते हैं, मैं इस विषय पर नहीं बोलूँगा, लेकिन ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसके विषय में मैं आपको बताता हूँ कि समस्त भारतवर्ष के अंदर एक स्मृति सप्ताह मनाया जा रहा है। इस स्मृति सप्ताह में भारतवर्ष के अंदर जितने भी शहर हैं, 60 से अधिक शहर हैं जहां पर हमारे विस्थापित परिवार रह रहे हैं, उन सभी स्थानों पर इन 7 दिनों में हमारे जो बुजुर्ग पीओजेके में जिन्होंने अपना बलिदान दिया, राष्ट्र की खातिर जिन्होंने बलिदान दिया, तो हम आज यहाँ पर सुखपूर्वक यहाँ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन सभी पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने हेतु वहाँ पर कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी के चलते यहाँ पर भी पीओजेके डिस्प्लेस पर्सन फोरम कोटली रिहाड़ी कॉलोनी ने ये इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे एक बार कहने पर यहाँ पर आप उपस्थित हुए, और मैं आशा करता हूँ कि हम आगे भी जो कार्यक्रम हम करते हैं, जैसे कि हम हर वर्ष नवंबर के महीने में एक श्रद्धांजलि दिवस करते हैं, अपने बुजुर्गों को श्रद्धांजलि देते हैं, उस श्रद्धांजलि दिवस में हम इससे 10 गुना अधिक संख्या में यहाँ पर उपस्थित होंगे और अपने बच्चों को अवश्य लाएंगे, क्योंकि बच्चों को जब तक हमारे पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ से आए हैं, कौन है, तो हमारा ये जो सभी ये कार्यक्रम, श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है, ये व्यर्थ चला जाएगा। के वीर सैनिक हमारे पूर्वज, उन्हीं के प्रयासों से हम जिंदा बच के हम यहाँ पे आए हैं। उन लोगों ने बड़ी मुश्किलें से ही जो हमारे फोरफादर्स यहाँ पे पहुँचे, तो उन्हीं के प्रयास में ये कार्यक्रम एक सप्ताह का जो हम श्रद्धांजलि स्मृति मना रहे हैं, ये एक सप्ताह 21 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक जहाँ जहाँ हमारे विस्थापित परिवार भारतवर्ष में रह रहे हैं, तो इस पूरे हफ्ते में उनको श्रद्धांजलि का एक कार्यक्रम, तो उसी उपलक्ष्य में आज का कार्यक्रम
यहाँ पे हमें घर में फैमिली में तो हम सुनते ही रहते थे अपने बुजुर्गों से, लेकिन ये कहानी वाकई बड़ी दर्दनाक है। तो आज तक किसी सरकार ने, जैसे अनुबाली ने भी बोला, हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। ये उनकी हिम्मत थी, हमारे पूर्वजों की हिम्मत थी कि कैसे वो वहाँ से बिल्कुल 2 वस्त्रों में यहाँ तक पहुँचे। आज तो हम देखिए कि मोबाइल के बिना हम 1 मिनट नहीं रह सकते, तो गाड़ी के बिना, स्कूटी के बिना घर से बाहर नहीं निकलते। वो नंगे पैरों गर्मी सर्दी पानी बरसात बारिश से होकर वहाँ से यहाँ पहुँच गए। मैं कई बार जंगड़ भी गया, फिर पीर बिडेसर भी गया और उड़ी भी गया मैं, ताकि कहीं से मीरपुर की हवा ही कम से कम मैं अपने सांस में से ले सकूं। और मैंने जब अपना पासपोर्ट बनाया था मेरे माइंड में पहले यही था कि मैंने पाकिस्तान जाना है और मीरपुर जाके देखना है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि यहाँ की जो सरकारें थी, जैसे थोड़ा सा वर्णन इन्होंने किया, ये शेख अब्दुल्ला जी, नेहरू साहब और महाराजा हरि सिंह बीच में पीसा गया। शेख अब्दुल्ला जी और नेहरू जी की इतनी ईगो थी कि किस तरीके से हम लोगों को, हमारे बुजुर्गों को क्रश किया जाए। बाकी तो आप सबको पता ही है। ये बड़ा अच्छा है कि हम सारे आज यहाँ एकत्रित हुए। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जब आज तो काफ़ी अच्छी संख्या में खुशी का दिन है, लेकिन बड़ा खुश हूँ कि जो लोगों को अरुण चौधरी, अरुण गुप्ता जी ने काफ़ी काम किया है और अच्छा काम किया, सभी लोग इकट्ठे। इसके साथ साथ मैं ये भी चाहूँगा कि अपने परिवारों के बच्चे भी यहाँ पे इसमें सम्मिलित हों। ये आग जो जली है ये बुझनी नहीं चाहिए। ये हमारी तब तक आग जलती रहनी चाहिए जब तक हम अपना इलाका वापस ना ले पाए। तो अभी आरसी गुप्ता जी ने विस्तार पूर्वक हमारे जो बुजुर्गों ने दर्द से हैं, दुख से हैं, हम को महसूस कर सकते हैं। जब वो बोल रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे, तो हमें भी वो उनके जो उन्होंने उस टाइम फील किया, हम भी वो फील कर रहे थे कि कैसे उन्होंने वो लम्हा गुजारा होगा उस दर्द का। वो बयां भी सही तरह से नहीं कर पा रहे थे। तो यही अगर हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। एक प्रयास किया है हमने, 2011 में ये बनाया था स्मारक। आज हम यहाँ बैठे हैं तो हमें लगता है कि इसको आगे और बढ़ानी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। मैं ज़्यादा इस समय बोल नहीं पाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। हमारा ये सप्ताह जो मनाया जा रहा है हमारे उन बुजुर्गों के लिए जिन्होंने हमारे को जीवित रखने के लिए, हम जिंदा रह सके, हम उनके वंशज आगे बढ़ सके, खुद अपनी कुर्बानी दी। ऐसे अपने पूर्वजों को मैं वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ, और उन वीर जवानों को नमन करती हूँ जिन्होंने हमारे परिवारों को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान की कुर्बानी की। और इस तरह हमारे परिवारों की ये शहादत कभी भुलाई ना जाए। अपने बच्चों को ये विनती करूँगी कि वो अपने परिवारों की इस बात को हमेशा याद रखें कि आज अगर वो जीवित हैं तो हमारे पूर्वजों की कुर्बानियों की वजह से। जय भारत, जय हिंद। ओम नमस्ते। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारतवर्ष को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष हो चुके हैं और समस्त भारतवर्ष के अंदर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमें, हमारे पूर्वजों को अपनी मातृभूमि से बिछड़े हुए भी 75 वर्ष होने जा रहे हैं। 22 अक्टूबर 1947 को मुजफ्फराबाद के अंदर पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी ने हमला कर दिया और वहां पर जो ऑपरेशन गुलमर्ग था उसके तहत वो कश्मीर को, पूरे जम्मू कश्मीर को कब्जे में लेना चाहते थे। लेकिन धन्य हैं वो हमारे वीर जवान जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर, अपना बलिदान देकर राष्ट्र की रक्षा की और हम सब की रक्षा की। उसके अतिरिक्त राजौरी, पुंछ, कोटली, मीरपुर, भिंबर, सदनौती, सब जगह पर पाकिस्तान की आर्मी ने अटैक कर दिया और ये कार्य महीनों तक चलता रहा। कितने ही हमारे माताओं बहनों का अपहरण हुआ, अपमान हुआ और उनका धर्म परिवर्तन भी हुआ,
बहुत सी हमारी माताओं बहनों को अपहरण करके अफगानिस्तान और दूसरी जगहों पर बेच दिया गया। जो हमारे परिवारों से ऐसे लोग जो बिछड़े, कई ऐसे परिवार हैं जिनके परिवार आज तक नहीं मिल सके। इस प्रकार की त्रासदी जो हमारे साथ हुई है, हमारे बुजुर्गों के साथ हुई है, इसी उपलक्ष्य में समस्त भारतवर्ष के अंदर 7 दिन का स्मृति सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके अंदर जहां जहां पे भी हमारे भारतवर्ष के अंदर विस्थापित परिवार रह रहे हैं, वो सभी अपने अपने जहां परिवार घर हैं वहीं पर उनको श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे हैं। और मेरा एक सभी परिवारों से निवेदन है कि जैसे कि कल दीपावली का उपलक्ष्य है, तो सभी परिवार अपने अपने घरों में दीपक जलाकर अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। हमारे बीच में हरियाणा से हमारी बहन रेणु भाटिया जी, जो चेयरपर्सन है हरियाणा स्टेट विमेन कमीशन की, वो भी उपस्थित हैं। तो मैं इनसे भी चाहूंगा कि अपने 2 शब्द कहकर हमारे पूर्वजों को श्रद्धांजलि समर्पित करें। ये भी बेसिकली मीरपुर से ही हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।